सुना होगा, कहते सुना होगा। अक्सर लोगों के पास टाइम नहीं होता है और कभी कभी हकीकत भी होती है, लेकिन ये हकीकत हकीकत में हकीकत नहीं होती, क्योंकि हमारे पास ना नॉलेज का अभाव होता है, हमारे पास नॉलेज इनसफिशिएंट होती है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हम अपने टाइम टेबल को मैनेज नहीं कर पाते, और उस मैनेज ना होने के चक्कर में हमारे पास टाइम ही नहीं होता। सोचो, वही 24 आवर हमारे पास होते हैं, वही 24 आवर अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला के पास थे, हैं, एक्चुअल में हैं। इनके पास भी वही 24 आवर है, लेकिन वो कई कंपनियों को चला रहे हैं एक साथ उसी 24 आवर में, और हम यहाँ पर एक सिंगल जॉब को सही तरह नहीं चला पाते, हमारे पास टाइम ही नहीं होता। अक्सर इंडिया में ना जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं ना, उनके टाइम की वैल्यू नहीं है। अगर आपका 8 आवर्स की सैलरी कंपनी अगर आपको पे कर रही है ना, तो आपको प्लस 10 आवर्स का से काम दे रही है। किसी किसी कंपनी में तो 10 घंटे की ड्यूटी होता है, वर्किंग आवर्स होता है पर डे का, वो आपसे 12 घंटे काम देते हैं। यानी कि आपको पूरी तरीके से ना वो अपने कब्जे में लेकर चलते हैं कि आप अपना दिमाग और कहीं लगा ही ना पाएं। जब आपके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि फ्री टाइम है ही नहीं आपके पास, आपने पूरा टाइम अपनी कंपनी को दे रखा है, अपने जॉब को दे रखा है, तो टाइम आपके पास नहीं बचेगा। जो टाइम आपके पास स्पेयर बचा, 14 घंटे बचे, उसमें अपने 8-9 घंटे अपने आपको रेस्ट करने में, सोने में निकाल दिए। जो 4-5 घंटे बचे, 4-5 घंटे आपके बचे, जो 2-3 घंटे सुबह के, 2-3 घंटे शाम के, वो अपने डेली रूटीन में अपने निकाल दिए, अपने फ्रेश होने में, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को बाज़ार से लाने में, खाना खाने में, सब निकाल दिए। वो निकल जाता है, टाइम नहीं होता। यहीं पर अगर ऐसा हो जाए कि आप टाइम रहते उस नॉलेज को बिल्ड कर लें और अपने लिए वो टाइम का यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से सीख लें, तो आपको ज़िंदगी में ना एक कंफर्ट जोन मिलने का चांस बन जाएगा आने वाले टाइम में। और वो आपको कैसे मिलेगा? वो आपको नॉलेज के साथ मिलेगा। हो सकता है कि अगर हम एक हैबिट डेवलप करें सीखने की, तो हमें बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, और आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में बुक्स पढ़ने का हम अपनी हैबिट डेवलप कर नहीं पाते हैं, और टाइम ही नहीं होता, डेवलप कहाँ से कर पाएंगे? क्योंकि बुक्स पढ़ने के लिए आपको पीसफुल जगह चाहिए, एकांत में आपको जगह चाहिए, जहाँ पर आप बुक्स को प्रॉपर तरीके से रीड कर पाएँ, उसको एनालाइज करके ना उसको समझ पाएँ। तो आजकल के टेक्नोलॉजी के ज़माने में बहुत बड़ा ऑप्शन बन गया है कि आप बुक्स को ना आप लिसन कर सकते हैं, सुन सकते हैं। पूरी बुक्स की समरी को ना, जो 8 घंटे का जो कंटेंट है, उसको आप 1 घंटे के कंटेंट में उसको आप पूरा समराइज़ करके ना समरी को आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। जैसे आजकल मार्केट में कुकू एफएम का बहुत ऐड चल रहा है, यहाँ पर आपको बहुत सारी बुक्स हैं आपको मिल जाएंगी। ऐसे कुकू जैसे एफएम जैसे ना बहुत सारे ऑप्शंस भी, जैसे गीगल है, गीगल पे भी आपको बेहतरीन बुक्स की ऑडियो समरी मिल जाती हैं। वहाँ से आप चीज़ें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, उससे आप अपनी नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को सीख के आप अपनी ज़िंदगी में एक अलग तरीके का बदलाव लेके आ सकते हैं। अब ये तो हो गया नॉलेज का बदलाव। अब बात आती है फाइनेंशियली बदलाव कैसे आएगा। 8 घंटे की नौकरी में आप 8 घंटे काम ही कर पाएंगे, उससे आप ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं भी नहीं उखाड़ पाया तो कोई भी नहीं उखाड़ पाएगा इतनी आसानी से, जब तक वो अपनी नॉलेज इंक्रीज़ न कर ले। आपने अपनी नॉलेज इंक्रीज कर लिया, अपनी स्किल डेवलप कर लिया, आपने कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेके उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया, तो डेफिनेटली यू विल चेंज योर लाइफ, अपकमिंग लाइफ, आपका फ्यूचर आप बदल पाएंगे, अपनी फैमिली को सिक्योर कर पाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है आप अपने समय का सही इस्तेमाल करें। सही इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी नॉलेज को बिल्ड कर पाएंगे। जो आप सीखेंगे ना, वो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट लेके आएगा। ज़रूरी नहीं है एकदम कुछ चमत्कार हो जाएगा, नहीं, चमत्कार नहीं होगा जी, ये कोई मैजिक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने अपनी नॉलेज को सही तरीके से गेन करके उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया और उसको अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट कर दिया,
तो इट विल डेफिनेटली श्योर कि आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। जो आप चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, वो आपको लाइफ में मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको अपना डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, अपनी टाइम का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपनी एसोसिएशन आपको चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपकी लाइफ पिछले 8-10 साल से वही घिसी पिटी लाइफ चल रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया और आप उसी एटमॉस्फेयर, उसी सोसाइटी में रहते हैं, तो आने वाले 8-10 साल में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर बदलाव लाना चाहते हैं ना, अपने डेली लाइफ स्टाइल के रूटीन को चेंज कर दीजिए, अपने एसोसिएशन को चेंज कर दीजिए, आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। आप अपने लाइफ को 360 टर्न कराना चाहते हैं ना, तो आपको 360 टर्न होना पड़ेगा। अपनी हैबिट्स में चेंज लाना पड़ेगा, अपने माइंडसेट में चेंज लाना पड़ेगा, आपको सीखने की आग पैदा करनी पड़ेगी, आपको अपने अंदर नॉलेज बिल्ड करने की आग पैदा करनी पड़ेगी। वो आग पैदा करेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे, ज़िंदगी में कुछ उखाड़ पाएंगे। बॉस, ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे तो आने वाला टाइम आपका कंफर्ट टाइम बन जाएगा और आपकी अपनी फैमिली में कुछ रैपो आप बिल्ड कर पाएंगे। आजकल का ज़माना तो ऐसा है, जिन पेरेंट्स के पास कुछ फाइनेंशियली वो स्ट्रांग हैं तो उनके बच्चे उनकी कदर कर रहे हैं, नहीं है तो कोई नहीं कर रहा। ये टाइम आपके साथ भी आने वाला है। अगर आपने अपने आप को टाइम रहते बदल लिया, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बना लिया, तो आने वाला टाइम आपके लिए इजी रहेगा, आपकी लाइफ में पीस रहेगा, आपकी लाइफ में आपकी वैल्यू रहेगी। आने वाला टाइम तो और ज़्यादा मॉडर्न टाइम हो जाएगा। आप जो अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं ना, वो करना बंद कर दीजिए। नहीं पता आने वाला टाइम आपके बच्चे के लिए कैसा रहे, वो कहाँ से कहाँ पहुँचे, उनके पास आपके लिए समय होगा कि नहीं होगा आपको नहीं पता। और एक्सपेक्टेशन रखना बेकार है, जो होगा अच्छा होगा, बस इस उम्मीद पे आगे बढ़िए। आप ज़रूरी है कि आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग कैसे कर पाएँ। फाइनेंशियली स्ट्रांग करने के ना आपके बेहतरीन तरीके हैं सेविंग। आप अपनी इनकम का 30% आप सेव करके इन्वेस्ट करके चलिए और इसको लॉन्ग टर्म में प्लान कीजिए। अगर आपको शॉर्ट टर्म की सेविंग करनी है ना, जस्ट सेविंग करनी है, कोई उससे आपको बेहतरीन कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला ना, तो आप पीएफ में पैसा डाल दीजिए, ईपीएफ में पैसा डाल दीजिए, आप अपनी एफडी कर दीजिए, अपनी आरडी कर दीजिए। ये सेविंग ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आपको 6 से 7%, 8% तक आपको रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन ये आपकी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा। जो चीज़ इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकती ना, तो वहाँ पर आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। बस आपका जो पैसा है वो एज इट इज़ पैसा इकट्ठा रहेगा। उस पैसे को आप कभी भी इमरजेंसी के रूप में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर फाइनेंशियली बदलाव लेके आना चाहते हैं ना, तो बेस्ट ऑप्शन है स्टॉक मार्केट, इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, एसआईपी। ये लॉन्ग टर्म में आपको चलाना होगा। अगर आप अपनी इनकम से 15,000 रुपये हर महीने आप चलाते हैं, आपको एक रूल बना रहे हैं 15-15-15 का रूल, यानी 15-15-15 रूल। क्या 15,000 पर मंथ 15% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आपको मार्केट से रिटर्न आ जाता है, और ये इजीली आ जाता है, 12 से 15% आपको लॉन्ग टर्म में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, आपको रिटर्न आ जाएगा। 15,000 हर महीने 15% रिटर्न के हिसाब से आप 15 साल तक चला देते हैं। आप ये कंटिन्यू रखते हैं। हमने कहा ना, अगर आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है तो आपको अपनी लाइफ में ना डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी। आपको अपना फ्यूचर का गोल जो है उसको याद रखना पड़ेगा। 15,000 हर महीने 15% रिटर्न के हिसाब से अगर आपको रिटर्न आ रहा है और 15 साल आपने कंट्रोल चला दिया, तो यकीन मानो आपके पास +1 करोड़ होगा। अगर यही आपने 30 साल तक कर दिया तो इमेजिन करो कितना होगा। कम से कम आपके पास मोटा मोटा कहें तो आपके पास ना 10 करोड़ के आसपास होगा। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आपकी लाइफ के लिए। जिस इंसान ने अपनी जॉब स्टार्ट की है, अगर वो अपने डे 1 से
इस प्रिंसिपल को अप्लाई करें कि उसको अपनी सेव करके इन्वेस्ट करके चलना है, आने वाली लाइफ को स्मूथ बनाना है, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका है। मैंने एग्जांपल दिया 15-15-15, आप इसको 10-15-15 कर सकते हैं, आप इसको 5-15-15 कर सकते हैं, 5-12-15 कर लीजिए, जो आपकी सहूलियत वो कर लीजिए। मैंने तो 12 से 15% रिटर्न मार्केट से मिल जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, शेयर में, इंडेक्स फंड से, शेयर मार्केट से, तो वो आपको मैंने बताया है। और यकीन मानो, अगर आपने ये 15-15-15 का फॉर्मूला आपने अगर 40 साल चला दिया, आप अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएट करने के लिए हकदार बन जाएंगे। 15,000 हर महीने, 15% रिटर्न अगर आपको मिल जाता है मार्केट से, आपने 40 साल तक चला दिया, तो आप अपनी ज़िंदगी का ना कम से कम मोटा मोटा 47-48 लाख की करोड़ के आसपास आप इकट्ठा कर पाएंगे। आपको फिर सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुड़ के पीछे नहीं देखना पड़ेगा। अगर हम इन्फ्लेशन को देख के चले ना, फिर भी आपका ये जो 47-48 करोड़ का जो अमाउंट है ना, वो लगभग आपका 30 करोड़ के आसपास हो जाएगा। इन्फ्लेशन को भी हम कम कर देते हैं तो फिर भी आपके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। आप फाइनेंशियली फ्रीडम ले पाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी को सुकून से जी पाएंगे, आपकी अपनी लाइफ में वैल्यू रहेगी, आपकी अपनी फैमिली में वैल्यू रहेगी। लेकिन ये संभव तभी है जब आप प्रॉपर तरीके से डेडिकेशन से, कमिटमेंट के साथ करते रहेंगे चीज़ें तो। और सबसे बड़ी बात, अब आती बात कि हम ये म्यूचुअल फंड, SIP, इंडेक्स फंड में लगाएं पैसा, इसमें भी तो अप एंड डाउन रहता है। हाँ बिल्कुल रहता है, नो डाउट रहता है। एक आपको और बढ़िया एग्जांपल बताते हैं। 2003 में ना हमारा जो इंडेक्स फंड था वो 1000 के आसपास था। 2023 आते आते ये +25 के आसपास हो गया था, 27 से 28 हज़ार के आसपास आ गया था। इमेजिन करो 2003 में अगर किसी ने 1000 रुपये लगाए होंगे या 1000 रुपये लगाए थे, उसके 27,000 हो गए। जिसने 1 लाख लगाया होगा ना, उसका इस समय 27 लाख हो जाता। जिसने 1 करोड़ डाला होता, इसमें 27 करोड़ हो जाता, बगैर कुछ करें। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपका जो इंडेक्स या निफ्टी 50 का ना जो ग्राफ है वो ऊपर चढ़ता रहेगा, गिरेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स में आप पैसा लगाते हैं तो वहाँ पे आपकी टॉप 50 हैं जो इंडिया की इकोनॉमी को सर्वाइव करा रही हैं, वो टॉप 50 कंपनियाँ हैं। वहाँ पर अगर कोई येस बैंक जैसे कोई घोटालेबाज कंपनियाँ आ भी जाती हैं ना, फिर भी आपका नुकसान बहुत कम होगा। और वैसे उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो अब फंड मैनेजर बैठे उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके फंड को सिक्योर रख के वो आपको मैक्सिमम गेन दिलाएं। इसी के चलते वो आपसे ना कुछ नॉमिनल सर्विस चार्ज आपसे लेते हैं। अब वो आपको देखना पड़ेगा, आप जिसमें भी आप जिस एसोसिएट में काम करना चाहते हैं ना, तो वहाँ पर आपके सर्विस चार्ज क्या है। ईयरली सर्विस चार्ज लेते हैं, कोई 0.25 लेता है, कोई 0.5 लेता है। कम से कम जिसके सर्विस चार्ज है उसके साथ आप जाके आप ये अपना चीज़ें स्टार्टअप कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा समझ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बार जब आपने स्टार्ट कर दिया है तो उसकी नॉलेज साथ साथ लेते रहिए। क्योंकि देखो, जब तक आप अपनी नॉलेज को बिल्ड नहीं करेंगे ना, तो आपकी उसकी असलियत आपको पता नहीं चलेगी। जब आपको असलियत पता नहीं चलेगी तब आप उस पर अपनी तरफ से कोई इम्प्लीमेंट एक्शन ले नहीं पाएंगे। फिर आप उन्हीं के भरोसे आपको बैठना पड़ेगा। बेटर है कि आप अपनी नॉलेज को साथ साथ बिल्ड करें, चीज़ों को सीखते रहें। जब आप चीज़ों में घुसना शुरू करेंगे ना, तो आपको नॉलेज अपने आप आपको चीज़ें सीखना शुरू कर देंगे और आपकी नॉलेज बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। फिर आप अपनी समझ से भी कुछ नया इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, क्या नया डिसीजन ले पाएंगे, अपनी वेल्थ को कैसे बढ़ाएं उस बारे में आप सोच पाएंगे। तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और भी सिक्योर है, और भी सिक्योरिटी आपको चाहिए, ज़्यादा आपको माथापच्ची नहीं चाहिए। देखो, इंडेक्स फंड में जो रिटर्न आता है ना, उससे क्या नाम है 100 गुना कम आपको ETF में आता है, यानी कि निफ्टी 20 में आता है। निफ्टी 20 की जो कंपनियां होती हैं ना, उनमें अगर आप पैसा लगा देते हैं, यहाँ भी पैसा बढ़ता है। 2003 में निफ्टी 20 का जो प्राइस था वो 10 रुपये था, 2023 में करीब 200 रुपये के आसपास आ गया।
यानी कि वहाँ पे 1000 था, यहाँ पे 10 था, वहाँ पे 27,000 हुआ, यहाँ पे 200 हुआ। तो वहाँ पे हज़ारों में चेंजेस आते हैं, यहाँ पे 100 में चेंजेस आते हैं। जैसे 10 का 200 हुआ। तो यहाँ पर सिक्योरिटी है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम आता है, रिटर्न आपको कम मिलता है, लेकिन पैसा 100% सिक्योर होता है, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कहते हैं ना, अगर आपका प्रॉफिट ज़्यादा है तो आपका रिस्क भी ज़्यादा रहता है। कोई नहीं, ज़माना ऐसा ही है। अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस में रिस्क नहीं लेगा तो वो बिजनेस नहीं कर पाएगा। आप भी अपनी लाइफ के लिए वेल्थ बनाना चाहते हैं, फंड इकट्ठा करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत रिस्क आपको लेना पड़ेगा। देखो, जिसने जितना बड़ा रिस्क लिया है ना, उसने उतना बड़ा प्रॉफिट लाइफ में अचीव किया है। अपनी लाइफ को कंफर्ट बनाने के लिए आपको चीज़ें सीखना ज़रूरी होगा, समझना ज़रूरी होगा, सीखने समझने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होगा। और सबसे बड़ी बात, आपको इन्वेस्टिंग और कंपाउंडिंग की पावर पे काम करना ही होगा अगर आप लाइफ में अपने आप को प्रॉपर तरीके से सिक्योर करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहते हैं। तो ये नॉलेज है, आप जितना इस पे काम करेंगे उतना आपका नॉलेज बिल्ट होता चला जाएगा। जब नॉलेज बिल्ट होगा तभी आप उस नॉलेज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ कर पाएंगे, और ये यूटिलाइज़ करना आपको सीखना ही पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि बड़े बड़े बिजनेसमैन कैसे अपनी वो 100 कंपनियों को एक साथ संभाल पाते हैं, लेकिन हम मध्यम वर्ग के लोग, मिडिल क्लास के लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी जॉब के ऊपर फोकस करते हैं, सिर्फ एक ही काम को कर पाते हैं। ये सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज का काम है। हमारी नॉलेज उस लेवल की नहीं है कि हम मल्टीपल चीज़ों को हैंडल कर पाएँ, टाइम को सही तरीके से मैनेज कर पाएँ। हमें अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो टाइम को मैनेज करना सीखना होगा, अपनी नॉलेज को बिल्ड करना होगा, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा, नई नई स्किल्स को सीखना होगा, टाइम के हिसाब से अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। अपने अंदर एक लर्निंग की हैबिट को हमेशा जगा के रखना है, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते रहना है। कंपाउंडिंग की पावर को सीखिए, फंड मैनेजमेंट सीखिए, पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए वो चीज़ सीखिए। एक साथ नहीं होगा, लेकिन होगा ज़रूर, बदलाव ज़रूर आएगा, और ये आपकी विल पावर के ऊपर डिपेंड करेगा, ये अपने माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करेगा। अपनी आप एसोसिएशन बदल दीजिए, अपने आप को, अगर आपको आगे लेके जाना है तो अपनी एसोसिएशन बदल के अपने आप पर काम कीजिए, अपनी नॉलेज को बिल्ड कीजिए, अपनी स्किल को डेवलप कीजिए और अपनी ज़िंदगी में एक नया वेल्थ क्रिएट कीजिए जो आपको सिक्योर फील कराए, जो आपको कंफर्ट जोन में लेके जाए। लेकिन फ़िलहाल में आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आके अपने आप को कंफर्ट जोन में ले जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा। तभी आप अपने आप को ना प्रॉपर तरीके से उस कंफर्ट जोन में लेके जा पाएंगे। और तब तक मेहनत करते रहना है जब तक आप अपने उस ड्रीम गोल को अचीव नहीं कर लेते हैं, उस मुकाम को हासिल नहीं कर लेते हैं जो आपने सपना देखा है। सपना आपका है, मेहनत आपको ही करनी है, कोई दूसरा नहीं करेगा। दूसरा सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन काम आपको खुद को करना पड़ेगा। चलिए, इसी आत्मविश्वास के साथ में आगे बढ़िए, अपने आप को कमिटमेंट दीजिए, नहीं मेरे को ये अपना ड्रीम गोल अचीव करना है। अपने एक्सपेंसेस को अपनी लिमिट के हिसाब से खर्च कीजिए, एक्सपेंस एक्स्ट्रा मत कीजिए। वो जो आपको 30-50-20 फार्मूला बताया है, इस पर काम कीजिए। आई एम 100% श्योर कि आप ज़िंदगी में प्रॉपर तरीके से अपने आप को सिक्योर कर पाएंगे, अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट छोटा रहेगा, आपका रिटर्न अच्छा रहेगा, रिटर्न ज़्यादा रहेगा। तो इस चीज़ को समझिए, इसका फ़ायदा उठाइए, अपनी ज़िंदगी में अपने आप को सिक्योर बनाइए, अपने आप को कंफर्टेबल जोन में लेके जाइए। चलिए, ये मुस्कुराते हंसते रहिए। फिर मुलाकात हो किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।